इलेक्शन के टाइम पहले उनने वो छोड़ दी, वो विलेज डिफेंस कमेटी में थे, छोड़ दिए। और उसके बाद जब वो सरकार, लोगों ने उनको हरा दिया, लोगों ने उनको शिकस्त दे दी, लोगों ने कहा कि आप इस काम के लायक नहीं हो, आप अपने घर में बैठो। तो आज कोटी में छोटा भाई और बड़ा भाई चल रहा है। कभी छोटा भाई बड़े भाई पे गरजता, कभी बड़ा भाई छोटे भाई पे। किसी ने गाड़ी ली, किसी ने धोखा। 5 साल पहले भी वो मेहनत कर सकते थे। 5 साल पहले क्या वो नाबालिग थे? नहीं, 5 साल पहले मैंने तो किसी को नहीं देखा इसी टाइम में गाड़ी लेते हुए। गरजने का मतलब यह है कि इलेक्शन ट्रेंड है। दीजिए, उसके घर के ऊपर डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर मैंने कहीं नहीं फारा देखा। उसके घर के ऊपर इस दौर में सरपंच साहिबा के दौर में फारा बना है। उसके घर के साथ में पांड, वो तो सरपंच साहिबा का मंजिला जो मकान है वो तो उस सीमेंट से, ब्लॉक के सीमेंट से बना हुआ है। और जॉब कार्ड, हमारे घरों के जॉब कार्ड वहां पे भाई साहब हुआ होते थे और जॉब कार्ड लगे होते। जॉब कार्डों पे बहल तक राजेंद्र जी साहब, इसको एक्सपीरियंस भी है तो इसको ही ज्यादा काम देंगे, बाकी लोगों को जो है इग्नोर भी किया होगा। वैसी बात कुछ भी नहीं है, ना वैसी बात हो सकती है। अगर 1000 रुपया महीना था, आपके सरपंच को 2500 महीना था, तो आप मुझे ये बताओ कि उनके पास कोई अल्टरनेट बिजनेस नहीं है, उनके पास दूसरा कोई बिजनेस नहीं। आप मुझे ये बताओ कि उनके पास पैसा आया तो आया कहां से। आप ट्रिब्यून देखने वाले सभी नाजरीन को अपने मेजबान मुदस्सिर वानी का सलाम और आदाब पहुंचे। नाजरीन, बात करें जिला डोडा के पंचायत कोटी की। पंचायत कोटी लगातार सुर्खियों में नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो ये भी बताया जा रहा है कि इलेक्शन जो है बहुत जल्द होगा। अभी तक कोई डेट नहीं आई है, लेकिन सियासी गलियारों में उथल पुथल हो रही है। यानी जो लोग चाह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं हमारा भी नाम रहे, हम पे भी लोग एतमाद करें, और उसके अलावा कामों के ऊपर जो है पीछे रहे। जो लोग थे, जो पंचायत में सरपंच थे या मेंबर थे या पूरी कॉरम थी, उन सब चीजों को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। कल भी हमने एक जो है इंटरव्यू आप तक पहुंचाया था, आपने देखा था और आपने अपनी राय भी रखी थी। इसी चीज को लेकर हमारे साथ समाजी कारकुन आसिफ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए, इनसे बात करेंगे। लेकिन आसिफ साहब, सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। और कल के हवाले से अगर बात की जाए तो कल एक्स सरपंच साहब ने ये साफ साफ कहा कि पंचायत में किसी भी किस्म की कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है आपसे कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं आज भी दावे से कहता हूं कि लगभग 10-12 साल गुजर गए हैं, लेकिन आज भी मेरे काम जो है 80% ग्राउंड पे है। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिसमें आपने हल्के से फोन पे हमारे पास आए और हमारी बातों को पब्लिक के सामने और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाने की कोशिश करेंगे। कल की जो बात है ये तो सरासर में तब से ही और आज तक बोलते आ रहा हूं कि इलेक्शन ट्रेंड है। ये तो वो फिल्मों की तरह, शूटिंग की तरह, वो एपिसोड 1 एपिसोड 2, आज कोटी में छोटा भाई और बड़ा भाई चल रहा है। कभी छोटा भाई बड़े भाई पे गरजता, कभी बड़ा भाई छोटे भाई पे गरजता है। इस गरजने का मतलब यह है कि इलेक्शन ट्रेंड है, सरासर इलेक्शन ट्रेंड है। जहां तक आपने बात की, राजेंद्र जी ने जो सवाल किया कि पंचायत में मैंने आज से पहले 10 या 12 साल पहले काम किया, वो ग्राउंड पे है। कहाँ ग्राउंड पे? मैं भी उसी पंचायत का हूं और आप भी उसी पंचायत के। कहाँ ग्राउंड पे है वो तो हमें नहीं दिख रहा है। और बात करेंगे आज की इस पंचायत की, जो ये भी तो एक्स सरपंच साहिबा ही है, एक्स में ही रही है। इन्होंने जो काम किए हैं वो मैं गिनवा के आपके सामने बोलूंगा। वो जो बोल रहे हैं कुछ नहीं दिख रहे हैं। और राजेंद्र जी को ये बता दीजिए, उसके घर के ऊपर डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर मैंने कहीं नहीं फारा देखा। उसके घर के ऊपर इस दौर में सरपंच साहिबा के दौर में फारा बना है। उसके घर के साथ में पांड, वो तो सरपंच साहिबा के दौर में बना है। उसके घर के बाहर जो वो ताला, अपना ताला लिया है ना दुकान से, उसको ताला मारा है। वो एसबीएम का जो बाथरूम है वो ताला उसने नहीं मारना चाहिए था। वो पब्लिक स्टैंड है, न कि केवल राजेंद्र जी के घर के उसमें है। वो बाहर है और पब्लिक का है। पब्लिक उसको इस्तेमाल में लाए, पब्लिक उसका इस्तेमाल करे। और रही सवाल राजेंद्र जी के टाइम में, राजेंद्र जी के टाइम में जितना सीमेंट आता था, अगर आज के दौर में, इनके दौर में उतना सीमेंट आता, मुझे नहीं लग रहा कि कोटी का जैसा इलाका ही कहीं नहीं होता। कोटी का नक्शा ही बदल दिया होता इस सरकार ने। और राजेंद्र जी के टाइम में जितना सीमेंट आया था वो पुरनौत में आता था। पुरनौत तब गाड़ी आती थी। और राजेंद्र जी की 3 मंजिला जो मकान है वो तो उस सीमेंट से, ब्लॉक के सीमेंट से बना हुआ है। और जॉब कार्ड, हमारे घरों के जॉब कार्ड वहां पे भाई साहब हुआ होते थे और जॉब कार्ड लगे होते। जॉब कार्डों पे बहल तक राजेंद्र जी ने लगाए हैं। वो क्या बात करेंगे 80% काम? मुझे तो नहीं लग रहा। राजेंद्र जी ने कल साफ साफ लोगों को भी बताया। उन्होंने बताया कि पंचायत में करोड़ों के हिसाब से लगभग 6 करोड़ कुछ उन्होंने बताया। और उसने ये भी बताया कि 1 करोड़ 10 लाख का सिर्फ और सिर्फ मटेरियल का पैसा आया हुआ है, निकला हुआ है, लेकिन लोगों को नहीं मिला है।
वो उसने अगर बताया तो उसको प्रूफ भी चाहिए कहाँ कहाँ आया और कहाँ लगाया। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कितना पैसा आया, कितना लगाया, क्या, मगर जो काम ग्राउंड पे दिख रहे हैं, जो राजेंद्र जी बात कर रहा है, सबसे पहले मैं राजेंद्र जी अगर सियासतदान था ना, लीडर अगर था, उसने अपने घर के लिए काम नहीं करा। अपना पांड जो घर के ऊपर फारा बनाया वो घर में नहीं बनाना था, वो कहीं मोहल्ले में बनाना था, कहीं गांव में बनाना। जो बाथरूम है वो घर में नहीं बनाना था, वो बाहर कहीं मोहल्ले में बनाना था, जहां पे जिसका नामी पब्लिक है वो है। अगर पब्लिक ग्राउंड पे बनता, कहीं सेंटर में बनता, जहां को पब्लिक को इस्तेमाल में आता, कि घर में नहीं जहां पे ताला दिया। और पांड जिसको अमृत सरोवर पांड कहते हैं, वो इनके टाइम में बनाया। और वैसा पांड राजेंद्र जी अगर अपने उस पांड में कितना पैसा लगा होगा मुझे नहीं पता, कितना पैसा लगा, क्या लगा, मगर जितना वो पांड अच्छा बना, उतना अगर राजेंद्र जी के टाइम में भी बना होता, मैं भी मानता कि राजेंद्र जी एक सियासतदान इंसान है। उनके टाइम में इस टाइम में से उसने फायदा उठाया और अपना घर अपने टाइम में ब्लॉक के सीमेंट से बनाया और एमजी नरेगा में से कार्ड लगा के बनाया। और आज उसी घर के सामने जो पब्लिक स्टैंड बाथरूम था, वो उस घर के साथ में वो बाथरूम बनाया। वो कौन सा सियासतदान? मैं तो नहीं मानता हूँ राजेंद्र जी को सियासतदान। तभी तो मैं वो बोल रहा हूँ, ये इलेक्शन ट्रेंड है, ये लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और इस टाइम में कोई भेदभाव नहीं किया, कोई हिंदू मुसलमान नहीं दिखा। में जो काली माता मंदिर हमारे घर के साथ में है, वहां पे उसकी फेंसिंग की गई इस दौर में, वहां पे शेड बनाया गया है। और दीवार में जो मंदिर है वहां पे शेड बनाया गया है। बात करें नीचे जो यहाँ पे ग्वाड़ी में मंदिर है, वहां पे शेड बनाया गया है। और ये उसके बाद अगर बात करें मस्जिदों पे, चिबोत मस्जिद में बाथरूम बना है, ईदगाह में बाथरूम बना है, हाश में दीवार मस्जिद पे लगी है, हर मंदिर मस्जिद पे फेंसिंग हुई है दीवार में। और उसी मंदिर में खंगना में जो मंदिर है, उस मंदिर के बाहर उतना बड़ा ग्राउंड बना है, ईदगाह के जितना ग्राउंड उस मंदिर पे भी इसी टाइम में बना हुआ है। अच्छा साहब, जानना चाहूंगा कि ये काम आप गिर रहे हैं कि राजेंद्र जी के घर के सामने एक पॉइंट बना है, उसमें फुहारा लगा है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं, अमृत सरोवर का नाम है। लेकिन मुझे ये बताइए, ये काम सिर्फ राजेंद्र जी के पास क्यों गई? एक सवाल ऐसा भी हो सकता है कि राजेंद्र जी एक्स सरपंच रह चुके हैं, उनको लग रहा था पंचायत वालों को, जो नई सरकार बनी थी, ऐसा भी लग रहा है कि वो उन्होंने उस डर से भी किया कि एक्स सरपंच साहब, इसको एक्सपीरियंस भी है तो इसको ही ज्यादा काम देंगे, बाकी लोगों को जो है इग्नोर भी किया होगा। वैसी बात कुछ भी नहीं है ना, वैसी बात हो सकती है। अगर मैं ये कहता हूँ कि राजेंद्र जी बोलते हैं ग्राउंड पे जीरो काम नहीं है, अगर जीरो नहीं है तो उसके घर में वो बाथरूम कैसे बनता, उसके घर में फुहारा कैसे बनता? डिस्ट्रिक्ट डोडा में वैसा फुहारा नहीं है। यहाँ बस स्टैंड में एक टाइम हम जब बॉयज में पढ़ते थे, आप और हम बॉयज में पढ़ते थे, वैसा फुहारा हम बस स्टैंड में देखते थे, वैसा फुहारा तो हमने आज कोटी में देखा। मगर सवाल ये है ना कि सिर्फ उनके घर में क्यों बना? वो मुझे नहीं पता उसके घर में क्यों बना। वो भी एक हिंदुस्तानी नागरिक है, हिंदुस्तान में रहता है, उसके घर में भी बनना चाहिए, वो ठीक बात है। पर मैं ये बात कह रहा कि वो बोला कि ग्राउंड पे है ही नहीं कुछ, तो ग्राउंड पे अगर नहीं है तो वो क्या आसमान से उड़ के उसके घर में आया बाथरूम? वो अमृतसर और पांड उसके घर में क्या आसमान से उड़ के आया? वो यात्रा शेड बना है, यात्रा शेड नहीं, सॉरी, जो मंदिर वो है दीवार में जो मंदिर है वहां पे फेंसिंग हुई है, शेड बना है जहां पे ये खाना शाना बारिशों में बना सके। हमारी ऊपर काली माता के पास जो बना है शेड, तो वो इनके टाइम में बना है। बहुत जगहों पे मस्जिद और मंदिर पे हमने ये भेदभाव नहीं किया कोटी में, जैसे कि पहले हुआ करता था, एक साइड नाले के इस साइड और नाले के उस साइड। हमने वो नाला इस साइड न देखा ना उस साइड देखा। इस टाइम में क्या हुआ कि सरपंची नाले के इस साइड, नायब सरपंची नाले के उस साइड। राजेंद्र जी के टाइम में क्या होता था, सरपंची भी इस साइड, नाले के इस साइड, जिस साइड में मैं रहता हूँ उसी साइड सरपंची, उसी साइड नायब सरपंची। वो तो हमने नहीं किया, हमने नायब सरपंच नाले के उस साइड वाले लोगों को दिया, सरपंची इस साइड रखी। तो हमने तो नहीं निकला ऐसा किया। अगर राजेंद्र जी बोलते ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ है, वो देखें, वो कह रहे खाली पुल तो उसके टाइम में नहीं बने भाई साहब। वो तो आपको भी पता होगा, जब एमएलए हमारे शक्तिराज परिहार जी थे, उन्होंने जो इनाग्रेशन किया था, वो तो तब पंचायती राज नहीं था, तब वो टाइम खत्म हुआ था। ये मैं कहता हूँ कि शायद प्लान उनने बनाए होंगे, मगर उनके टाइम में नहीं बनाए, उनके बाद बना। वो जो पुल गिनवा रहे, उनको नहीं चाहिए कि वो पुल गिनवाना, वो कोई दूसरा काम गिनवाए जो उनने किया है। जैसे मैं गिन के दे रहा हूं 3 काम बड़े जो डिस्ट्रिक्ट डोडा में मैं भी कहीं नहीं देखे हैं, जो राजेंद्र जी के घर में बने हैं। बाथरूम टाइल अंदर और बाहर से टाइल लगी है, खूबसूरत टाइल, खूबसूरत नल के लगे। उसके बाद अमृतसर और पांड जो मंदिर के उधर शफड़ में वहां से चल, वो पहाड़ी एक वैसी है जहां पे चल नहीं पाते थे, उस पहाड़ी में इन्होंने पैसा लगाया और फुहारा बनाया, जहां पे उतना खूबसूरत सा फुहारा बना। उसके साथ 2 मीटर की साथ में अमृतसर और पांड जो कि राजेंद्र जी की जमीन में बनाया। अगर राजेंद्र जी कहते अपने आप को नेता, तो फिर राजेंद्र जी की जमीन में वो नहीं बनना चाहिए था, वो तो बाहर बनना चाहिए था ना, किसी दूसरे की जमीन में बनना चाहिए, किसी दूसरे के गरीब के घर के साथ में बाथरूम बनना चाहिए, पब्लिक स्टैंड जहां पे सेंटर में बाथरूम बनना चाहिए, न कि राजेंद्र जी के घर में। राजेंद्र जी ने अपने टाइम में 3 मंजिला मकान बनाया ब्लॉक के सीमेंट से, और आज के दौर में वही बाथरूम पब्लिक स्टैंड वहां से उठा के अपने घर के सामने बनाया है।
आज सब आप जो पीछे रहे 5 साल पंचायत कोरम थी, उसका डिफेंस आप बराबर कर रहे हैं, बैकअप आप बराबर दे रहे हैं, जैसे कि आपकी बातों से लग रहा है। अब लोगों का एक और सवाल है, और राजेंद्र जी ने भी कल मुझे साफ साफ कहा था कि ये जो 5 साल का टेन्योर गुजरा, जो कोरम थी, इस कोरम ने ये भी बताया कि जो अपने हक के लिए उठेगा उसको पैसे लगाएंगे। और ये एक हमने पहले भी सुना है था कि किसी एक युवक जवान के ऊपर जो है उन्होंने जब अपने हक को मांगने की कोशिश की तो उसके खिलाफ रेजोल्यूशन जो है बनाया था, और उसके बाद ये बताया था कि इसको जो पैसे लगाएंगे, लगा भी सकते थे क्योंकि पावर थी, पैसे नहीं भी लगता, लेकिन जो प्लानिंग तो पूरी थी। क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो नहीं लग रहा था कि ऐसा इनने किया या किया होगा। अगर राजेंद्र जी कह रहे हैं उसके पास कोई एविडेंस होगा तो वो सामने पब्लिक के सामने राजेंद्र जी नहीं कह रहे, लोग बता रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है और मुझे ना पता है इस बात का। अगर राजेंद्र जी या लोग जिनके पास एविडेंस है वो सामने लाए। मैं कह रहा हूँ कि राजेंद्र जी जैसे बोल रहे हैं कि कुछ ही नहीं हुआ यहाँ पे, कुछ ही नहीं अगर हुआ तो इतने काम कहां से हुए हैं? वो शेड बने हैं और बाथरूम बने हैं, पांड बने हैं, बाकी बाकी चीजें बनी, और इन्होंने बड़ी बड़ी स्कीमें कोटी में लाई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट इन्होंने बनाए। उनने क्यों नहीं अपने टाइम में बनाए? और यहाँ से राजेंद्र जी से लेकर और सेंटर तक मोदी जी तक उनकी सरकार, मतलब राजेंद्र जी की सरकार, राजेंद्र जी कुछ भी कर सकते थे अपने टाइम में अपने इलाके के लिए। अगर वो एक हारे हुए कैंडिडेट थे तो तब भी 300-400 वोट उनके पास था। उनने वो 300-400 वोट का नहीं देखा, खाली अपने घर का देखा कि मेरा लान, मेरा घर, मेरा बाथरूम कैसे जचे, कैसे लोग बोले कि इसने तरक्की की है। वो नहीं मैं मानता हूं तरक्की, वो तो उनने गरीब का खून चूसा है और अपने घर को लगाया है। वो तो उनने गलत किया है, सरासर गलत किया है। और ये वो होते हैं वो बरसाती जो मेवा होता है ना, वैसे राजेंद्र जी वो बरसाती एक चीज है, जो ही इलेक्शन का सुना तो बस उछल पड़े ग्राउंड में। वो नहीं, अगर उनने काम करने थे 10 साल से उनकी सरकार सेंटर में है और सेंटर से वो राजेंद्र जी एक कोटी को सोना बना सकते हैं। सोने की जगह उनने कोटी को खत्म कर दिया अपने मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए। और बस जो ही इलेक्शन के विसल जो ही बजी तो वो ग्राउंड में उतरे। और क्या मुझे नहीं लग रही है कि वो खाली मनरेगा के सरपंच है, उनको नहीं चाहिए ग्राउंड में आना। और कोई अच्छा सा कैंडिडेट आए जो लोगों के हित में काम करे, जो कि जैसे हमारी सरपंच साहिबा ने जो भी मसले पंचायत में हुए, छोटे मसले हुए, बड़े मसले हुए, एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन के मिल के कोऑपरेट करके हर मसले का हल उन्हें शॉर्ट आउट किया। न कि उनकी तरह वो खाली मनरेगा के सरपंच, बाकी उनको पता ही नहीं कि सरपंच के काम और भी कुछ होते हैं। उन्हें कल भी बोला साफ साफ, उन्हें कल आपसे बोल दिया कि मनरेगा ही एक सरपंच का काम होता है। वैसे मैं यहां से उनको कहना चाहता हूं कि मनरेगा ही नहीं सरपंच होता है, सरपंच के और भी कुछ काम होते हैं। सरपंच एक इलाके में चुना हुआ नुमाइंदा होता है, सब पे नजर रखे, हिंदू मुसलमान भाईचारे को चलाए। विलेज डिफेंस कमेटी राजेंद्र जी के टाइम से में भी थी और आज भी। राजेंद्र जी ने जब इलेक्शन के टाइम पहले उनने वो छोड़ दी, वो विलेज डिफेंस कमेटी में थे, छोड़ दिए। और उसके बाद जब वो सरकार, लोगों ने उनको हरा दिया, लोगों ने उनको शिकस्त दे दी, लोगों ने कहा कि आप इस काम के लायक नहीं हो, आप अपने घर में बैठो। और उन्हें वो जब वो छोड़ दी तब, और उन्हें अपना वो दोबारा से अपना वेपन, अपना हथियार है, ताकि उन्हें वो सियासत नहीं है वहां पे मुसलमान, अगर ये कमेटी है तो हिंदुस्तान में हर मुसलमान हिंदू के पास विलेज डिफेंस कमेटी, कोटी में खाली हिंदू के पास क्यों है? वो राजेंद्र जी ने गलत नहीं किया। राजेंद्र जी को ये नहीं दिख रहा था कि अगर 10 बंदूकें यहाँ पे हिंदू भाई के पास है, 10 मेंबर्स हिंदू भाई, अगर 5 मुसलमान भी होते तो फिर क्या होता? वो तो गलत किया, सरासर गलत किया। अच्छा सब राजेंद्र जी को छोड़ के बात करते हैं। आप डिफेंस में हैं, पंचायत कोरम जो 5 साल पीछे रहे, और हम जो है आवाज लोगों की, और लोगों के सवाल हैं, मेरे नहीं। सबसे पहले ये सवाल रहेगा कि आपने कहा कोई भेदभाव नहीं हुआ, मंदिरों मस्जिदों को बराबर का जो है मिला, चाहे फिर मस्जिदों को लाइटें मिली, मंदिरों को शेड मिले, या फिर बहुत सारे काम मिले। और एक काफी शोर देखने को मिला था कुछ देर पहले, उसमें यह बताया गया था कि हाश वाली जो जामिया मस्जिद में है, उसमें जो दीवार लगी है उसमें वहां पर 5 लाख का गफला हुआ है। क्या इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हकीकत में ये गफला हुआ था या फिर ये कोई सियासी ट्रेंड था? ये वहां पे सियासी ट्रेंड बनाया गया था, कोई गफला नहीं हुआ था। हाँ, जिस मस्जिद की आप बात कर रहे हो वो मेरे घर के साथ में कोई 300 मीटर की दूरी पे है मस्जिद। वहां पे कोई गफला नहीं, वहां पे एक खूबसूरत सी दीवार लगी है, जिस मस्जिद के लिए हमने तो मस्जिद करोड़ों
का पैसा वहां पे लोगों ने दिया है और उस मस्जिद को बनाया था, और मस्जिद के जाने के लिए रास्ता नहीं था, वो इस पंचायत ने बनाया है। वहां पे लैंड का कुछ डिस्प्यूट था, वो इस पंचायत ने खत्म किया, वो थाने तक वो मसला पहुंचा था। लैंड का जो डिस्प्यूट था वो थाने तक मसला पहुंचा था, वो इस पंचायत कोरम ने शार्ट आउट किया उस मसले को, और वहां पे एक खूबसूरत आलीशान दीवार दी है, उसके आगे रास्ता बनाया गया। 5 लाख, मुझे नहीं लग रहा 5 लाख क्या आप गफला बोलो, वहां पे अगर जेई को लिया जाए वो 5 नहीं 6-7 लाख का बिल उसको बना के दिखाएगा। जितना काम वहां पे हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छे सा रास्ता बना है उस मस्जिद के जाने के लिए। वहां से मुड़ के नीचे एक न्याज साहब मास्टर, उनके घर से पार मंदिर है, शादीलाल वगैरह उनका घर, वहां से उतना बड़ा घूम के जाना पड़ता था मस्जिद, और शार्ट वहां से रास्ता इन्हें बनाया, और एक अच्छा सा रास्ता बनाया जो उम्र के लिए याद रहेगा, और एक यादगार बना के रहिए। घोटाला कुछ नहीं हुआ। सर, जिस तरह से आपने कहा कि जिस तरह से आसिफ साहब आप जो है बैकअप में है और मैं पब्लिक के सवाल ले रहा हूं और आपको पूछ रहा हूं, एक और सवाल है मेरा। पंचायत में जो है रास्ते नहीं बने हैं, लोग बता रहे हैं जनाब बाकी पंचायतों में अगर देखा जाए, मैं बता दूंगा, हमारी पंचायत कोटी जो है उसकी बाउंड्री आलूगाद से लगती है। 3 साल गालबन 2.5 साल सरपंच वहां रहा, उसके बाद जो है वो कोरम टूट गई, लेकिन पक्के पाथ जिसे कहा जाता है वो है, टाइल वर्क है, साथ में अपना ब्योली है उसमें भी है, सजान वाली पंचायत लगती है उसमें भी है। पंचायत कोटी में सीमेंट वाला काम 5 सालों में दिखा नहीं, आखिर क्या वजह रही? डिस्ट्रिक्ट डोडा की अगर बात करूं, खाली पंचायत कोटी के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करूं, तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में क्या हुआ कि सीमेंट का काम इस टाइम नहीं आया। ये हुआ कि टेंडरिंग हुई, अलॉटमेंट ठेकेदारों के नाम हुई, ठेकेदारों ने काम करना था, न कि सीमेंट का काम हुआ था। सीमेंट का काम इस टाइम नहीं हुआ है कहीं भी नहीं। ये कोटी की बात नहीं, आप और भी जगह कहीं देखो। आसिफ साहब, मैं हर पंचायत में घूमता हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं खुद, ये पब्लिक का सवाल नहीं, ये मेरा सवाल है कि मैंने बहुत सारी पंचायतों में देखा कि ये काम जो है ये टाइल वर्क हुआ है, जनाब सीमेंट वाला काम हुआ है, हमारे पक्का पाथ जिसे कहते हैं वो नहीं बने, क्या चक्कर? ये कहीं नहीं हुआ, अगर हुआ है तो ठेकेदारों के नाम पे टेंडरिंग हुई थी फिर काम हुआ था। आप देखिए जहां बस स्टैंड में, बस स्टैंड से क्वाश मस्जिद तक बद्री में रास्ता बना है पक्का पाथ में, अगर वहां पे गिर चुका है शायद बारिशों की वजह से, वहां पे थोड़ा सा पैच जो गिर चुका है उसको भी हम रेक्टिफाई करवाएंगे, इन्हीं से करवाएंगे, इन्हीं लोगों से करवाएंगे, ठीक करवाएंगे। वहां पे बजरी का काम, खूबसूरत सा रास्ता बना है। बाकी रही है कच्चे पाथ की बात रही है, अगर नाले के इस साइड वार्ड नंबर 2 की मैं बात करूं, वहां राजेंद्र जी से पहले भी अब्दुल गनी पड़े साहब सरपंच हुआ करते थे कोटी में, तब भी वहां पे डिस्प्यूट था, और राजेंद्र जी के टाइम में भी डिस्प्यूट था। हाश के लिए, एक मस्जिद के लिए, जामा मस्जिद के लिए रास्ता आता था, वो नहीं बनने देते थे, पब्लिक वहां पे बनने नहीं देते थे, कुछ लोगों की लैंड थी वहां पे नहीं बनने देते, और इस टाइम में वो रास्ता भी बनाया। तो आप कौन सी बात करते हो कि रास्ता नहीं? बड़े बड़े काम कोटी के अंदर हुए, मैंने आपको अभी गिनवाए, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले कल में आप कोटी का नजारा ही चेंज देखोगे कि इनने कैसे कैसे प्रोजेक्ट बनाए। बिजली की बात करें तो आज सुबह में घर से आ रहा था, मैंने बस्ती में पोहल अनलोड गाड़ी से हुए देखे, और आने वाले टाइम में चंद 1-1.5 महीने के बाद आप देखोगे कि पंचायत अंदर, कोटी के अंदर कहीं बिजली का लकड़ी का खंभा कहीं एक भी नहीं दिखने को आपको मिलेगा। 5 साल तो गुजर गए आसिफ साहब, लोग बता रहे हैं कि आपने पूरी पंचायत घूमी है, पूरी पंचायत में ऐसे भी वार्ड हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनके घरों के सामने 5 फीट के ऊपर, नाज़रीन किराम अगर मैं सही बता रहा हूं तो आप कमेंट बॉक्स में राय रखिएगा, 5 फीट पर पोल है या फिर दरख्तों के ऊपर वायर है। 5 साल आपको नहीं दिखा। मैं आप ही को कहूंगा क्योंकि आप जो है पंचायत कोरम का डिफेंस कर रहे हैं, तो 5 सालों में आपको नहीं दिखा कि इन जगहों पर जरूरत थी। जबकि अब नाले के इस पार और उस पार की बात करें तो इस पार की अगर बात की जाए तो इस पार अगर जो नागवाल आता है वहां से आप जो है कनेक्शन इस तरफ से काट देंगे तो पूरी लाइट जो है मकनबगी तक चलेगी, लेकिन उस पार वालों को आपने नजरअंदाज क्यों किया? उस पार वालों को नजरअंदाज कभी नहीं किया हमने, उन पार वालों को ना इस पार वालों को देखा हमने, पंचायत कोटी को देखा और पंचायत कोटी के काम किए, ना नाले के उस पार जैसे राजेंद्र जी ने नाले के उस पार और इस पार किया, हमने वो नहीं किया। राजेंद्र जी ने क्या किया कि नाले के उस साइड, नायब सरपंच जी भी नाले के इस साइड और सरपंच जी भी इस साइड, हमने वो नहीं किया। नाले के इस साइड बिजली का निजाम जो है वो 90% मैं कह रहा हूँ कि ठीक हुआ है, और नाले के उस साइड भी 50% अबो काम जो हुआ, और आने वाले कल में 100% नाले के उस साइड यानी पूरी पंचायत कोटी के अंदर 100% बिजली का कहीं लकड़ी का पोल आपको दिखने में नहीं दिखेगा। आसिफ साहब, एक मेरा सवाल है, मेरा सवाल यह है कि आपको पंचायत का डिफेंस करने के लिए कितना बेनिफिट होता है? क्या कोई खास बेनिफिट होता है आपको? यानी आप सरपंच या फिर मेंबर, जितने मेंबर्स हैं उनका जो है आप दिफा करते हैं, जब भी कोई सवाल खड़ा करता है तो आप जल्दी आते हैं और बोल देते हैं कि ये काम अच्छा है, इन्होंने अच्छे काम किए, इसका क्या बेनिफिट है आपको?
मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं, मुझे बेनिफिट यही है मेरे गरीब का अगर काम अच्छे से हो जाए, मेरे गरीब का भला हो जाए तो मुझे बेनिफिट वही है, मुझे किसी से बेनिफिट नहीं है। और मैंने अगर देखा 5 साल में इनने अच्छे अच्छे काम किए, न कि नरेगा के सरपंच रहे, ये बहुत अच्छे अच्छे काम किए। जैसे राजेंद्र जी खाली नरेगा का सरपंच था, ये नरेगा के सरपंच ये लोग आप एक सवाल आपने कहा कि मैं गरीबों की बोली बोलता हूँ, गरीब को कैसे फायदा होगा। लोग बता रहे हैं, लोगों का सवाल है कि पंचायत कोरम में रहे लोगों ने अपने घर भी बनाए, गाड़ियां खरीदी। उससे पहले वो कुछ नहीं थे, उससे पहले वो कहीं बाहर रहते थे, उससे पहले उनके पास गाड़ियां नहीं थी, उसके पहले उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। ये मेरा सवाल नहीं है, लोगों का है। और आज उनके घरों में टाइल्स लगी है, आज उनके पास 2-2 गाड़ियां हैं। तो आई कहां से? ना तो उनके पास कोई अल्टरनेट कोई और बिजनेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पंचायत कोरम में रहे, मेंबर रहे, सरपंच रहे, लेकिन उन्हें वो पैसा लाया कहां से? इतनी बड़ी उनके पास प्रॉपर्टी भी है, उनके पास जमीनें भी है, उनके पास गाड़ियां भी हैं। ये लोगों का सवाल है। लोग बता रहे आखिर ये लोग 5 साल में इतने अमीर कैसे हो? जरा आपका सवाल है मुदस्सिर भाई, मैं भी उस पंचायत के साथ रहा, मेरा घर आपने देखा है, मेरी गाड़ी कोई देखी? नहीं, आप कोई मेंबर नहीं थे, देखिए आप वो मेंबर नहीं थे, आप सरपंच नहीं थे। लोग बता रहे हैं कि इनके पास इतनी प्रॉपर्टी आई तो आई कहां से? ये सवाल बनता है, क्योंकि आप डिफेंस में जब भी आएंगे आपके साथ ये सवाल होगा। और लोग जानना चाहते हैं कि जो मेंबर 5 साल पहले किराए के मकान में रहता था, जो सरपंच 5 साल पहले उसके पास 2 गाड़ियां थी और 5 साल के बाद उसके पास 4 गाड़ियां आ गई, और जिस मेंबर के पास जो है वो मजदूरी करता था, वही मेंबर उसी मेंबर के पास 2-2 गाड़ियां है। वो बताइएगा, आई तो आई, इतने 5 साल में इतने अमीर कैसे हुए? तभी जाकर लोग जो है अब सब कुछ छोड़ के इलेक्शन की दौड़ में है। ये सवाल बनता है कि आप डिफेंस में आते हैं। देखिए, आप समझ लीजिए, आप जिस तरह से पार्टी का कोई स्पोक पर्सन होता है, वैसे ही आप भी है कि पंचायत को डिफेंस करते हैं, पंचायत के स्पोक पर्सन हो। और स्पोक पर्सन से सवाल ये बनता है कि 5 साल में इतने अमीर, आप भी दिन लगाते हैं, रात दिन काम करते हैं, आप कभी यहाँ दौड़ते हैं वहां दौड़ते हैं, लेकिन आपके पास, आपने कहा कि मेरे पास वही बाइक 5 साल पहले थी, आज भी वही है, लेकिन आप अमीर नहीं हो सके। आपके पास 2 गाड़ियां नहीं आई, आपके पास प्रॉपर्टी नहीं आई, लेकिन उन लोगों के पास आई तो आई कहां से? या तो फिर पंचायत में काम जो आए, जितनी स्कीमें उनमें घोटाला हुआ, या फिर कोई और चीज थी। ये इसका जवाब चाहिए। उनके पास कहां से प्रॉपर्टी है मुझे नहीं पता, मैं एक दावे से कहता हूं उन्होंने अपने टेन्योर में कोई घोटाला नहीं किया। अगर मकान उनके पास, एक मेरे गरीब के पास भी मकान है जो सेंटर की स्कीम थी, और 300 प्लस मकान पंचायत कोटी में, उतने डिस्ट्रिक्ट डोडा में कहीं नहीं आए जितने पंचायत कोटी में 300 प्लस आवास प्लस के मकान बनाए गए बिना पैसे के। एक बंदा कोई मुझे दिखाए जो बोले कि किसी सरपंच और पंच ने मुझसे कोई 10,000 रुपया लिया। और पुराने टाइम में जब राजेंद्र जी सरपंच थे, तब जब आवास प्लस के पंचायत में 1 या 2 घर आते थे, तब मेरे चाचा को, आपका मामा जो है, उसको भी घर मिला था, जो कोटी में नाले के इस साइड। वही 2 शख्स जो है, आपका मामा और मेरा चाचा, जो पूरे कोटी के नाले में गरीब माने जाते हैं, उनको 10-10 हजार रुपया उनके सरकार, राजेंद्र जी की सरकार में उनके पंचू ने उनसे लिया था। और आज की डेट में वो तो नहीं हुआ। आज सेंटर से डायरेक्ट मेरे गरीब के अकाउंट में 1.5 लाख रुपया आता है और अपना अच्छा सा आशियाना बनाता है, जहां पे उसकी फैमिली, उसके बच्चे। साहब, ये तो सेंटर की स्कीम है, मैं मानता हूं। अगर वही PMAY बनाना आपके मेंबर को बनाना पड़ता, आपके सरपंच को बनाना पड़ता, तो 2 कमरे और एक थोड़ी सी वो लॉबी जैसी होती, वही होती ना। आप इस चीज को मानते हैं, लेकिन आपके मेंबर को 1000 रुपया महीना था, आपके सरपंच को 2500 महीना था। तो आप मुझे ये बताओ कि उनके पास कोई अल्टरनेट बिजनेस नहीं है, उनके पास दूसरा कोई बिजनेस नहीं। आप मुझे ये बताओ कि उनके पास पैसा आया तो आया कहां से? आप किसी एक मेंबर की मिसाल दे दो मुझे, जिस मेंबर के पास वही मकान है। कुछ मेंबर होंगे, 1-2 मेंबर जिनको जो है पल्ले ही कुछ नहीं पड़ा, बाकी सबके पास तो गाड़ियां हैं, बाकी सबके पास तो मार्बल लगे हुए, टाइल्स लगी हुई है अपने घरों में, और गाड़ियां उनके पास है, जो है कमर्शियल गाड़ियां आ गई है उनके पास। आप मुझे बताइए वो पैसा आया क्यों? अब लोग जो है ये बता रहे हैं कि हम भी जो इलेक्शन लड़ेंगे, 1000 रुपया तो वो गवर्नमेंट का वो रहने दो, हमको जो है बाकी सारी जो है घोटाले करके हम भी मकान बनाएंगे। सभी इस चीज पे आ रहे हैं। घोटाला किसी ने नहीं किया, अपनी मेहनत और मशक्कत से। अगर किसी ने गाड़ी ली, किसी ने धोखा, नहीं, 5 साल पहले भी वो मेहनत कर सकते थे। 5 साल पहले क्या वो नाबालिग थे? नहीं, 5 साल पहले मैंने तो किसी को नहीं देखा इसी टाइम में गाड़ी लेते हुए। मैंने उनको 5 साल पहले भी वो गाड़ी या मोटरसाइकिल देखा था, आज भी वो देखता हूँ। मैंने किसी को नहीं देखा कहीं आज कोई उनने तरक्की, कोई फॉर्चुनर ली, कोई कुछ ली। जैसे राजेंद्र जी ने मकान बनाया, एक आलीशान मकान बनाया, जहाँ पे हमारे घर के भी कार्ड वहां पे लगे होते थे, और सीमेंट
ब्लॉक आज वो बोल रहे हैं ना कि इनके टाइम में क्यों नहीं सीमेंट, वो तो गवर्नमेंट ने अगर सीमेंट बंद किया, न कि किसी पंच या सरपंच ने सीमेंट बंद किया। उनके टाइम का जो सीमेंट है वो सारा, मैं कह रहा हूँ कि 35% जो सीमेंट का काम हुआ है पंचायत कोटी में वो कहीं नहीं हुआ, राजेंद्र जी के घर में लगा और सीमेंट का काम वहां पे हुआ। और जो चिरानी की बात करते हैं ना, चिराई जो की है ना, वो भी राजेंद्र जी ने जॉब कार्डों से की हुई है। तो वैसा इस टाइम में नहीं हुआ भाई साहब। लोगों के कुछ और भी सवाल है, लेकिन मैं उन पे पर्दा रख रहा हूँ। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में, जिस तरह इन्होंने कहा आज पंचायत कोटी में बड़ा भाई और छोटा भाई चल रहा है, लेकिन मैं उनको इससे पर्दे में रख रहा हूं कि अभी जो है वक्त नहीं है कि सभी चीजें आप तक शेयर की जाए। लेकिन जिस तरह से आसिफ साहब कह रहे हैं कि कोई भी घोटाला नहीं हुआ है, तो आपकी क्या राय है? जितने भी नाज़रीन देखने वाले हैं, खासकर पंचायत कोटी के लोग जो है वो जरूर बताइएगा कि क्या हकीकत यह है। जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि जब भी बताया था कि जब भी पंचायत के लोग नायब सरपंच हो या फिर उसके अलावा कोई सरपंच हो या फिर उनके डिफेंस में कोई उनका क्या कहूं, स्पोक पर्सन ही मैं कहूंगा, या फिर उनकी तरफदारी करने वाला, गलत नहीं माना आसिफ साहब, तरफदारी करने वाला कोई मिलेगा तो उनसे जरूर ये पूछना कि वो 5 साल में इतने अमीर क्यों हुए, पैसा कहां से आया, उनकी सैलरी 1000 रुपए था, उनके जॉब कार्ड में वही 20,000 आने थे जो हमारे में आने थे। हम रात दिन करते हैं, हम घरों में 4-4 बंदे करने वाले हैं, लेकिन हमारे घरों में मार्बल नहीं लगे, हमारे घरों में गाड़ियां नहीं आई, तो आखिर ये लोग सिर्फ 5 साल में इतने अमीर क्यों हुए? फिलहाल आसिफ साहब ने बहुत सारी चीजें बताई। उन्होंने बताया कि जो है 5 साल में कोई घोटाला, कोई गफला नहीं हुआ है, और जो ये लोग थे पंचायत कोरम थे, इसने जो है बढ़ चढ़ के काम, अच्छा काम किया है। तो अब सारी चीजें आपके ऊपर है, आप भी इस खबर को देखिएगा, इस पूरी जो है गुफ्तगू को आप देखिएगा कि हकीकत क्या है। हकीकत जो है आसिफ साहब बता रहे हैं या राजेंद्र जी बता रहे थे। जिस तरह से राजेंद्र जी ने कल ये भी बताया था कि पीएस से जो अपने हक के लिए जो जाता था तो उसको पीएससी की धमकी मिलती थी, जो अपने हक के लिए उठता था तो उसको ये बताया जा रहा था कि तुझे एफआईआर करेंगे। फिलहाल जो है ये भी बताया था कि लोग जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, डरा के रखा है लोगों को। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये भी है, मैं भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हूं। अब जो है मैं अभी अपने दिल की बात कहूंगा, मैं भी उसी पंचायत में रहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है कि मैं भी एक इलेक्शन लड़ूं, एक बार मैं भी देखूं, मैं भी मेंबर बनूं, मैं भी सरपंच बनूं, मैं भी देखूं कि कितना पैसा जो है वहां से आता है। और 5 साल में इतना अमीर हो जाना, और यहाँ पर तो लोगों के कर्जे ही खत्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, 5 साल में रहे इक्तदार में, वो भी सरपंच और पंच रहे, लेकिन लोग बता रहे हैं कि उनके पास ये पैसा कहां से आया। फिलहाल इस लाइव ब्रॉडकास्ट को, इस गुफ्तगू को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोटी वाले जितने भी देख रहे हैं, पंचायत कोटी के लोग, वो कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखेगा कि आखिर ये पैसा आया कहां से और ये गुफ्तगू में हकीकत क्या है, वो भी बताइएगा। इंडियन ट्रिब्यून के लिए फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान मुदस्सिर वानी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।